क्या आपने एक चीज का गौर किया कि कोई कोई ऐसा रहता है, कोई कोई बंदा ऐसा रहता है जिसको हर जगह में बुलाया जाता है, हर कोई उसे प्यार करता है, हर किसी को वो बंदा चाहिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इस तरह का बंदे को देखा जरूर होगा या आप जानते भी होंगे। कई प्रकार का, जैसे कि किसी का शादी हो गया, घर में कोई प्रोग्राम है, कोई अनुष्ठान है, घर में कोई काम है, किसी को कोई दिक्कत आ गया, किसी को कोई हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, किसी का घर में किसी का डेथ हो गया, तो हर टाइप का चीज में हर एक ना एक ऐसा बंदा रहता है उस इलाके में, आसपास में, सोसाइटी में, कि उसे हमेशा बुलाया जाता है। अगर त्योहार है तो भी, शादी है तो भी, घर में किसी का डेथ हो जाता है तो भी, कोई दुर्घटना घट जाता है तो भी, किसी का घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू हो गया तो भी, हर एक चीज में, घर में कोई अनुष्ठान है, कुछ भी है, तो हर एक चीज में उस बंदे को बुलाया जरूर जाता है और हर कोई उस बंदे को चाहता है। पूरा सोसाइटी में हर एक घर में उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। आज ये बुला रहा है, कल वो बुला रहा है, आज इसने शादी के लिए बुलाया, कल उसका घर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया इसीलिए बुला लिया, परसों उसके घर में किसी का डेथ हो गया तो उसे बुला लिया। आप समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा बंदा आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, लेकिन कभी जानने का कोशिश किया कि उस बंदे का इतना क्यों कदर है, हर एक चीज में उस बंदे को सबको क्यों चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का बंदा जो रहता है, लोग जो रहते हैं, उन्हें हर चीज में क्यों बुलाया जाता है, हर किसी को उनका नेसेसिटी, उनका जरूरत क्यों महसूस होता है। दरअसल दोस्तों, वो ये है कि उस व्यक्ति में, उस बंदे में कुछ ऐसा चीज है जो हर कोई कर सकता है लेकिन करता नहीं है। ये बंदा उस काम को कर लेता है। क्या आपको क्लियर हुआ? जैसे कि कोई काम है, एक बंदा, किसी का घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसे लेकर हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो इसके लिए कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन पीछे हटता है, लोग आगे बढ़ के मदद नहीं करता है। यहीं पर वो जो बंदा है, वो बंदा आके उसको हॉस्पिटलाइज कर देता है। जो जो रिक्वायरमेंट होता है, वहां पर ब्लड का व्यवस्था अरेंज करना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, उसे हॉस्पिटलाइज करना, उसे भर्ती करना, ये जो भी है उसको लेके जाना, ये सारा चीज वो बंदा ने कर देता है। क्या ये कठिन काम था? जी नहीं, ये नॉर्मल काम है, कोई भी कर सकता है। यही वो बात है कि कोई भी कर सकता है लेकिन कोई आगे बढ़कर करता नहीं है, और वो जो बंदा है वो इस चीज को कर देता है। आप कहीं पर भी फिट देख लो, आपका घर में अगर शादी है, मेहमान आएगा, पड़ोसी अड़ोसी सब आएगा, मजा करेगा, एंजॉय करेगा, खाना वाना खाएगा और चलते बनेगा। वो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता है दोस्तों, वो कोई एक्सपर्ट या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस बंदे को एक चीज मालूम हो गया कि अगर मैं जाऊं, उसके नजदीक पहुंचूं और उस चीज का थोड़ा सा छानबीन करूं, एक्सपर्ट तो वो भी नहीं है, थोड़ा सा छानबीन करूं कि भाई हुआ क्या है, इनके घर में लाइट नहीं जल रहा है, बहुत बड़ा इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गया है, तो उस बंदे ने बस मोटा मोटा नॉलेज रहता है, ही इज नॉट एक्सपर्ट। वो आता है और देखता है भाई लाइट आने के लिए मेन स्विच से करंट आना जरूरी है, उस जगह पे देख लेता हूं। उसमें देखा, अरे एक फ्यूज तो उड़ा हुआ है, उसने क्या किया, उस मेन स्विच का वो ढक्कन खोला, उस फ्यूज को निकाला, बस देखा कि एक तार ऊपर से नीचे बंधा हुआ था, बीच में कटा हुआ है। उसने क्या किया, भाई यही रहस्य है, उस तार को हटाया, नया एक तार ऐसे बांध दिया और उसको लगा के और चालू कर दिया, अरे लाइट आ गया। सभी घर का, परिवार का सब कोई खुश हो गया, एकदम हंसी आ गया सबके मुंह में, और उस बंदे का कदर जो है वो इंस्टेंटली बढ़ गया। अचानक उसका इतना वैल्यू बढ़ गया, अरे बैठो बैठो, चाय पानी थोड़ा पियो, नाश्ता करो, अरे नहीं नहीं मैं तो काम पे जा रहा हूं। होता है कि नहीं होता है दोस्तों? होता है। अब वो बंदा सोच रहा है कि भाई, अब देखो सच्चाई देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये काम कितना बड़ा काम था, बहुत ज्यादा कुछ भी बड़ा काम नहीं था और काफी आसान काम था, लेकिन बस
सब जहां पर जा तो सकता था, लेकिन कोई जाता नहीं, कोई उस चीज को देखता नहीं है, उसके नजदीक भी नहीं पहुंचता है कि भाई हुआ क्या, जरा देखे तो सही। नहीं, इतना भी कोई नहीं करता है। और यही जगह उस बंदे का वो बाजी मार जाता है। बस यहीं पर उसका सारा खेल रहता है। उसका ये मानसिकता है, यस, उसका ये मेंटालिटी है। कोई भी चीज में ना वो इस तरह से विचार या जजमेंट नहीं करता है दिमाग में कि क्या मैं ये काम कर सकूंगा, इस काम को करने के लिए क्या क्या एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या आइडिया होना चाहिए। वो इस चीज में, इस विचार में टाइम वेस्टेज नहीं करता है। वो सीधा आता है, हाँ क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है देखते हैं। भाई वो देखते देखते कर देता है, देखते देखते करता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं, वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज है, जी हाँ एक चीज है कि हर चीज में वो पीछे नहीं हटता है, कूद जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सके नहीं सके, कई बार ऐसा भी होता है कि उस बंदे ने ट्राई किया, हुआ नहीं, किसी दूसरे को बुला लिया और दूसरे ने जो जानकार है उसे बुला लिया और कर दिया। किसी का घर में अगर बाई चांसली सांप घुस गया है तो उस आदमी का तो जीना हराम हो जाएगा, उनका घर का पूरा सदस्य, परिवार का सब सदस्य का जीना हराम हो जाएगा। वो शांति से चैन से सांस भी नहीं ले पाएंगे। उनका मन में यही रहेगा कि सांप घुस गया है। अब पता नहीं वो जहरीला है कि ऐसे साधारण सांप है, लेकिन फिर भी उन्हें डर सताएगा। अब इस सिचुएशन में उन्हें कौन याद आएगा, वही बंदा याद आएगा। उसको किसी तरह उसको बुला के, वो जब तक नहीं बुलाएगा उसको चैन नहीं। वो बंदा समझो आ गया, अब वो बंदा काम पे लग पड़ा है, एक हाथ में लाठी लिया, जो भी है अब काम पे। इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा कि बाबा एक्सपर्ट पर्सन आ गया है, अब कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ राहत मिलेगा, उम्मीद बन जाता है। वो जो बंदा आया वो भी मन में सोच रहा है कि मैं तो कोई देवदूत तो हूं नहीं, या सांप का ओझा तो हूं नहीं कि सांप को मैं पकड़ लूं, एक्सपर्ट तो नहीं हूं। लेकिन दूसरा ने भी यही सोचता है कि मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कैसे सांप पकड़ सकता हूं। वो भी वैसे ही सोचता है, वो भी वैसे ही सोचता है। लेकिन बस दूसरा में और उसमें यही फर्क है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते ही सही। उसने मन में इतना भरोसा है कि मैं एक इंसान हूं और वो सामने जो है वो सांप है, वो काटेगा तो खतरनाक जरूर है, लेकिन उसमें इतना पावर कुछ नहीं है कि एक इंसान के ऊपर ताकतवर तो नहीं है। वो कई जगह पे कमजोर है, उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, किसको, सांप को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। वो अगर टाइल्स वगैरह है घर का, उसमें वो चल नहीं पाता, वो फिसल जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता, एक जगह में ऐसे ऐसे करते रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता, वो मूव नहीं कर पाता, वो फिसलते रहता है। ये कमजोरी है, दिखाई ठीक से नहीं पड़ता, वो स्पष्ट कोई चीज को देख ही नहीं पाता है, धुंधला धुंधला सा, एक धुआं सा दिखता है। स्मोकी, जैसे कि धुंध में कैसे दिखता है वैसे टाइप का दिखाई पड़ता है, उसको कुछ भी विजिबिलिटी नहीं रहता है। 5% विजिबिलिटी है उसका, सोचो 95% वो कुछ भी देख ही नहीं पाता। वो सिर्फ वाइब्रेशन महसूस करता है, सांप अपना सीने में, उस शरीर में वाइब्रेशन को महसूस करता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसका एक वाइब्रेट उसका शरीर में होता है, इसी से वो अंदाजा कर लेता है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, उसको कुछ पता नहीं लेकिन कि कहाँ के कौन खड़ा है, कुछ भी नहीं पता, वो अंदाजा में उसका वही है कि तू खाली ऐसे ऐसे करना, सामने जन डर के मारे भाग जाएगा। तो सांप वैसे ही है, इस बंदे को ये सांप पता है कि भाई ऐसा तो चीज है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे ऊपर एक उम्मीद, एक भरोसा रखता है। तो इस वजह से वो आता है और किसी ना किसी एक लाठी बड़ा ऐसे मार के उसको वहां से लेकर और उसको बाहर जाके फेंक देता है। ये पूरा परिवार देख लेता है कि हाँ सांप को यहां से भगाया गया, कभी कभी जरूरत पड़ा तो मार के भगा दिया, बस सबका अभी राहत का सांस लेता है कि बहुत बड़ा शुक्र है कि बाबा चलो बच गया, सांप घर से निकल गया, अब आराम से सो सकते हैं। इसी तरह कई सारे चीज हो सकते हैं। किसी के घर में नल टूट गया है, अब पानी पूरा निकल रहा है, किसी के घर में ऐसा हो गया कि भाई ये लफड़ा हो गया, पानी बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो ये सारा चीज के लिए उसने कोई मिस्त्री को लेके आया, काम कर दिया। तो आप देख लेना, इस आदमी का कदर हमेशा ज्यादा रहता है। वो आदमी हर किसी का आंखों का बिल्कुल तारा होता है, जी हाँ दोस्तों, आंखों का तारा होता है, और वो जो बोले उस चीज का उसे मुंह मांगा कीमत मिल जाता है।
और इस चीज को वो अच्छी तरह जानता है। बहुत कोई ऐसा भी रहता है कि जो कि केवल सोशल वर्क कर देता है, वो ज्यादा दूर तक कहीं पहुंचता नहीं है, उसे लोग प्यार से बुलाता है, खाना वाना खिलाता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाता। वो इस चीज का, इस गुण का इनकैशमेंट नहीं कर पाता, वो इस गुण का इनकैशमेंट नहीं कर पाता है। जो थोड़ा सा समझदार है वो क्या करता है, यही गुण का वो इनकैशमेंट कर देता है। जी हाँ, इसका वो वैल्यू क्रिएट करता है, लोगों के जिंदगी में सॉल्व करता है उनका प्रॉब्लम, उनका हर चीज में एक राह दिखाता है, उनका सॉल्यूशन निकाल के देता है, और उसके बदले में वो कुछ चार्ज करता है, और लोग इस चार्ज को खुशी खुशी पे करता है। लोग बुरा नहीं मानता है, लोग खुशी खुशी पे करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गुण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल के साथ जुड़ा रहिए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपको मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।